प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15 तक पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15 तक। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। इधर में उसका 11 पद दोबारा पढ़िएगा। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। ग्रेट वाइट थ्रोन, ग्रेट वाइट थ्रोन, एक बड़ा श्वेत सिंहासन। हाँ, और उसके नीचे और जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। हाँ, पृथ्वी और आकाश हट गए और पृथ्वी के लिए जगह नहीं रहा। हाँ, और उनके लिए जगह न मिली। उनके लिए पृथ्वी और आकाश के लिए जगह नहीं मिला। हाँ, और फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। छोटे बड़े मरे हुए सब सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। और पुस्तकें खोली। बस होल्ड ऑन, अभी एक किधर खड़े हैं? आसमान भी नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है, स्काई और जमीन नहीं है, तो फिर किधर खड़े हैं? स्पिरिट बॉडी को खड़ा होने के लिए हमारे जैसा कोई जगह का जरूरत नहीं है, किधर भी खड़ा हो सकता है। आत्म शरीर बोलते स्पिरिट बॉडी, आत्म शरीर, उसको खड़ा होने के लिए या रहने के लिए कोई जगह का, जमीन का और आसमान का जरूरत नहीं होता। उनको दरवाजा खोलकर जाने का भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग दुष्ट आत्माओं को बाहर रखने के लिए दरवाजे पर तेल लगाता है, यीशु मसीह के नाम है। उन लोगों का विचार यह है दुष्ट आत्मा को अंदर आने के लिए दरवाजा चाहिए। बड़े बड़े कुछ पास्टर लोग भी ऐसा करवाता है। दुष्ट आत्मा को अंदर आने के लिए कोई दरवाजा नहीं चाहिए, ऊपर से आ सकता है, दीवार के बीच में से आ सकता है। वो सब वचन को ना जानने के कारण करता है। आपने भी सुना होगा दरवाजे पर क्या करा है? हाँ, अच्छा, ऐसा भी होता है। वो अभी सुना, नया सुना। हाँ, हैं बाबा लोग जैसा विश्वासी लोगों के लिए पास्टर लोग देता है, हैं माइक में ये बताते, इन लोग बोलते कुछ लोग प्रार्थना करके कील देता है ताकि दरवाजे में लगाए, ताकि दुष्टात्मा अंदर ना जाए। जो हिंदू लोग क्या करता है, हिंदू लोग और जादूगर लोग नींबू, मैंने देखा बहुत जगह में नींबू और मिर्ची डाल लगाता है। कोयला, नींबू और मिर्ची। देखिए ये सब बेवकूफी है। दुष्टात्मा को या स्पिरिट बॉडी, आत्म शरीर को प्रवेश करने के लिए कोई दरवाजा नहीं चाहिए। छत के ऊपर से भी अंदर आ सकता है,
दीवार के बीच में से भी अंदर घुस सकता है। ये सब बेवकूफ़ी है। मैं जब मनीला में गए, मनीला में पूरा मनीला शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए मनीला का पास्टर लोग सब मिलकर एक प्रोग्राम बना दिया। मनीला का एंट्रेंस में जाकर उन लोग प्रार्थना करना शुरू किया, उधर तेल लगाना शुरू किया। मनीला का रोड बड़ा, उन लोग मुझे बता रहे थे मनीला फिलीपींस का राजधानी, तो बड़े पास्टर लोगों को बड़ा खुश होकर बोल रहे हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर दिया है। हम लोग हर हफ्ता जाकर मनीला में आने वाला सारे रोड के ऊपर खड़ा होकर प्रार्थना करते, तेल लगाते ताकि कोई शक्ति अंदर ना आए। तो मैंने पूछा कौन सा मोटर गाड़ी में आता है शैतान अंदर है? मैंने बोला कौन सा मोटर गाड़ी में आता है? बोलते कोई मोटर गाड़ी में अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि हमने ब्लॉक कर दिया। तो मैंने बोला अगर कोई कार के अंदर दुष्ट आत्मा होगा तो आप क्या? वो तो गेट में, क्योंकि मेन एंट्रेंस में ही क्या हो जाएगा, निकल कर भाग जाए। मैंने बोला रोड के बाहर से वो आएगा तो वो कैसे आ सकते? तो रोड के साथ ही आना चाहिए ना उसे। मैं थोड़ी देर हंसा, जवाब नहीं दिया। तो फिर बोलते आप क्यों हंसते रह रहे हो? मैंने बोला मुझे थोड़ा हंसने का मन आ रहा है इसलिए हंस रहा हूं। फिर भी मैंने बोला आपका कंक्रीट रोड या टार लगा हुआ रोड के द्वारा गाड़ी में शैतान नहीं आता। जमीन में, किसर में, हवा से कहीं भी, और आपका बंद कमरे को आने के लिए उनको दरवाजा भी नहीं चाहिए। तो सब सिर ऐसा रखकर सोचने लगा। तो पिछले 3 महीने हम सब बेवकूफ बन के रहा। सुबह 4 बजे उठकर जाता है, कोई गाड़ी वगैरह शुरू होने के पहले इन लोग जाकर क्या करता है, तेल लगता पक्का। एक बहुत ग्रुप बड़ा सड़क में, कितनी, एक सड़क में नहीं, ग्रुप निकलते अपने अपने जगह में, फिर फोन पे देखा हम सील कर दिया, हम सील कर दिया, हम सील कर दिया, ताकि मनीला में अभी शैतान। तो इतना मैंने फिर उन्होंने बोला देखो हम इतना बेवकूफ बन के रहे, शैतान हमारा कमरे के अंदर भी दरवाजे के बिना आ सकता है। तो मेरे प्यारों, हम बेवकूफ नहीं बनना। इधर में लिखा है खड़ा होने के लिए क्या नहीं है, जमीन भी नहीं है, आसमान भी नहीं। परमेश्वर के सिंहासन के सामने सब खड़े होंगे। इसके साथ भजन संहिता 90 का 3 पढ़िएगा। Psalm 90 verse 3, Psalm 90 verse 3, भजन संहिता 90 का 3। हे मनुष्यों को लौटाकर चूर करता है, मनुष्यों को लौटाकर चूर करता है, और कहता है हे आदमियों लौट आओ। हाँ, हे आदमियों लौट आओ, रिटर्न चिल्ड्रन ऑफ मैन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब आज्ञा देगा, मरे हुए सब क्या होंगे, जिंदा होकर उनके सामने प्रकट हो जाए। ये मनुष्य के संतान लौटा बोलने से रिटर्न ये चिल्ड्रन ऑफ मैन, सब लोग। हम देखते हैं इधर में बड़ा शेर सिंहासन के सामने बड़े छोटे सब खड़ा हुआ है। उधर में उद्धार पाया हुआ लोग, पहले उद्धार पाया हुआ लोग नहीं होंगे, लेकिन 1000 साल के समय का लोग भी उधर होंगे। इसलिए पुस्तकें क्या किया है, खोली गई, क्योंकि 1000 साल के कलीसिया का समय का लोग सब स्वर्ग में पहुंच गए, और उन लोग यीशु मसीह के साथ हुकूमत के लिए नीचे आए। तो 1000 साल के समय में मैंने बताया सियोन से, यरूशलेम से सिखाने वाला लोग जाएंगे। उनमें से बहुत सारा लोग प्रभु को
मानेंगे, व्यवस्था को मानेंगे, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध होकर कलीसिया में शामिल नहीं हो रहा है। बहुत तेरा लोग उस वक्त आएंगे, उनका नाम किधर में लिखा होगा? जीवन के पुस्तक में। तो ये सिंहासन के सामने पूरा लोग आएगा जो इस संसार में आकर प्राण दे दिया, जिसका पाप माफ नहीं किया गया, सब किधर आएंगे? इस सिंहासन के सामने। इसलिए लिखा है इंग्लिश में ग्रेट व्हाइट थ्रोन, हिंदी में क्या से? सफेद सिंहासन। बड़ा लिखा है, बड़ा शब्द है, अच्छा गुड, बड़ा श्वेत सिंहासन। उसमें सब लोग, गुरु लोग, अवतार लोग, नबी लोग, सब, अल्लाह भी उधर खड़ा रहेंगे, मोहम्मद भी होगा, गुरु नानक भी होगा, सारे लोग उधर खड़े होंगे, छोटे बड़े सबको उधर में बुलाया जाएगा। उधर में एक शब्द लिखे, पुस्तकें खोली गई, बुक वॉज ओपन, पुस्तक खोली गई। अब ये पुस्तक के बारे में आपको मालूम है, वचन से थोड़ा सा वचन, एक दो वचन थोड़ा सा देखें। निर्गमन 32 का 32 और 33, एक्सोडस 32 and 33, एक्सोडस 32 and 33, निर्गमन 32 का 32 और 33। तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। हाँ, इधर मैं मूसा इस्राएल के लिए बिचवाई कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आप उनका पापों को माफ कर दे। अगर आप उनका पापों को माफ नहीं करते तो मेरा नाम आपके पुस्तक से मिटा दे। तब प्रभु क्या बोलता है? मैं तुम्हारा नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि जो पाप किया उनका नाम मिटाएंगे। तो इसे आप समझना है, पुस्तक में एक बार आपका नाम लिखा है तो मिटाने का प्रोग्राम भी है। आप बार बार पाप करता रहेगा तो आपका नाम क्या करेगा? उस पुस्तक से मिटा दिया जाएगा। प्रभु क्या बोलता है? दोबारा पढ़ो 32 और 33, प्रकाशित वाक्य 32 का, प्रकाशित निर्गमन 32 का 32 और 33। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट डाल। हाँ। और यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। हाँ, जिन्होंने पाप किया है उसी का नाम मैं पुस्तक में से काटूंगा, जिन्होंने पाप किया। तो ये याद रखना, लिखना सिर्फ नहीं, काटने का प्रोग्राम भी होता है। ये नहीं एक बार लिख दिया तो मेरे पाप, अभी मैं स्वर्ग का टिकट मिल गया। इसलिए बोलता है, डरते और कांपते हुए अपना उद्धार का कार्य को क्या करता रहो? पूरा करते रहो। जीवन के पुस्तक में से दानिएल 12 का 1 पढ़िएगा। दानिएल 12 का 1, दानिएल 12:1, दानिएल 12:1। हाँ। उसी समय मिकाइल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, जितनों का नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। हाँ, देखिए
इस्राएल के बारे में बता रहा है। तो ये किताब, परमेश्वर के किताब में लिखने का काम अभी शुरू नहीं हुआ, बहुत पहले से, आरंभ से। तो उधर में लिखा है पुस्तक में जिसका नाम लिखा हुआ, दोबारा पढ़ो ब्रदर, उसका प्रोटेक्शन। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है। हाँ, जाति भाइयों का या यहोवा के पक्ष में खड़ा करने के लिए खड़ा रहता है, वह उठेगा। हाँ, तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। हाँ, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, हाँ, वे बच निकलेंगे। हाँ, परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए हैं, वो बच जाए। तो उद्धार पाए हुए लोगों का नाम सिर्फ नहीं, बल्कि इस्राएलियों का भी नाम, इस्राएल कौम का नाम भी उसमें लिखा गया है। उद्धार पाए हुए उनका लोग, इधर में इस्राएलियों के बारे में बताया। उद्धार पाए हुए उनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखते हैं। उसके अलावा इस्राएल के पूरा नाम किधर में लिखा है? जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। लूका 10:20 पढ़िएगा। लूक 10:20, लूका 10:20, लूक 10:20, लूका 10:20। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। किस बात में आनंदित होना है? बीमार चंगे हो गए, अद्भुत काम हो गए, उसके कारण आनंद होने का जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हैं, इसलिए आनंदित हो। प्रकाशित वाक्य 3:5, प्रकाशित वाक्य 3:5, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 5। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। हाँ, जीवन की पुस्तक से जय पाए, जीवन की पुस्तक से ना काटूंगा। अगर जय नहीं पाया तो पुस्तक में से काटने का एक खतरा है। लेकिन दोबारा पढ़ो। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। हाँ, तो जय नहीं पाया तो क्या हो सकता है? हैं? काट जा सकता है। जो जय पाएगा उनका नाम किसी रीति से जीवन के पुस्तक से काटा न जाएगा। कि 21:27, 21:27। उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हाँ, नया यरूशलेम में, परमेश्वर के उस नया यरूशलेम में कौन प्रवेश करेगा? जिनका नाम जीवन के पुस्तक में
मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखा है। जिनका नाम नहीं लिखा वो प्रवेश नहीं करेंगे। बुक ऑफ लाइफ। दूसरा बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। बुक ऑफ रिमेम्बरेंस मलाकी 3:16। मलाकी 3:16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। स्मरण का पुस्तक क्या है? स्मरण का पुत्र पंजाबी में क्या है? यादगिरी। यादगिरी। हाँ, स्मरण का पुस्तक, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। आपको मालूम होगा बाबेल का बादशाह को रात को नींद नहीं आया, तो उन्होंने इतिहास निकालने के लिए बोल दिया। राजा कहता, उसमें एक आदमी का नाम लिखा था। तो राजा ने पूछा, क्या इन्होंने ये काम किया, इनके लिए कोई आदर दिया है? हैं? मुर्देकाई, नहीं, कोई नहीं किया। तो बोलता, मुर्देकाई को मार डालने के लिए कौन सा प्लान बना के रखा हुआ है? हामान। हाँ, हामान मुर्देकाई को मार डालने के लिए लकड़ी का सब तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर राजा का नींद को हटाया, तो उनको नींद आने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? इतिहास लेकर पढ़ना शुरू किया। इतिहास पढ़ते समय में एक घटना, मुर्देकाई किया हुआ एक बड़ा घटना, देश के लिए मदद के लिए किया हुआ सामने आए। तो राजा पूछा, देश के लिए इतना बड़ा काम किया है, क्या इनके लिए कुछ आदर दिया है? तो उन्होंने बोला, कोई आदर नहीं दिया, कल उनको फांसी डालने का पूरा इंतजाम कर रखा है। तो फिर उसी के ऊपर किसको डाला गया? हामान। तो जैसा राजा लोग यादगारी का पुस्तक लिखता है, इसी मुताबिक स्वर्ग का परमेश्वर भी लिखता है। कौन सा यादगारी का लिखते होंगे? बोलो। हैं? यादगारी का। आप प्रभु के लिए इस धरती में रहते समय में जितना दुख सहा, कष्ट सहा, या प्रभु के लिए कुछ किया है, वो लिखने योग्य सब क्या किया जाता है? लिखते जाता है। इधर में लिखा है, यहोवा परमेश्वर, प्रभु के दास लोग बात किया, कौन सुना? यहोवा सुना। इसके पहले भी यहोवा कुछ सुना था, किसी ने बात किया, आपको याद है? हैं? हाँ, मरियम। और हाँ, तो बुरी बात भी परमेश्वर सुनता है। और हम लोग क्या सोचते हैं, चलो भाई बंद कमरे के अंदर बैठकर बोलते हैं, कोई नहीं सुनता है ना भाई, किसी को बोलना नहीं भाई, आपस में क्या बोलता है, किसी को बोलना नहीं भाई। आप कितना भी सील करें, सुनने वाला सुनता है। आप उनका कान को क्या नहीं कर सकता?
इधर में पढ़िएगा, वो मलाकी 3:16 दोबारा पढ़िएगा। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। हाँ, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। हाँ, देखिए, आप लोग प्रभु का भय मानने वाला आपस में बात करता है तो वो भी उन्होंने सुनता है। तो आप सोचेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितने लोगों का सुनना पड़ेगा, बारी बारी में सुना। देखिए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पृथ्वी में रहने वाला सब एकदम एक साथ बोलेगा तो भी वो सुनता है। हम देखते हैं परमेश्वर का आंख सारे पृथ्वी में घूमता रहता है। इसका मतलब हर जगह में उनका आंख पहुंचते हैं, हर जगह में उनका कान पहुंचते हैं। आप जो बोलता है वो सुनता है। लेकिन ज्यादातर आपका मुंह से कौन सा शब्द निकलता है, वो अपने आप जांच कर देख ले, आपका मुंह से कौन सा शब्द निकलता है। आपके मुंह से निकलने वाला हर शब्द को परमेश्वर क्या करता है, सुनता है। याद रखना, कुछ लोगों को अपना बातचीत बोलने में कोई कंट्रोल नहीं, जो दिल में आया बोल दिया। ये सब क्या किया जाता है, परमेश्वर सुनते जा। बुरा बोलता है, मूसा के बारे में आरोन और मरियम बुरा बोला, वो भी परमेश्वर सुना। अच्छी बात भी परमेश्वर सुनता है, बुरी बात भी सुनता है। इधर में लिखा बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, या यादगारी का किताब। आप प्रभु के लिए जो कुछ किया है वो भी प्रभु क्या करता है, लिखा जाता है। दूसरा किताब कौन सा है, यादगारी का किताब। तीसरा किताब कौन सा हो सकता है, तीसरा किताब कौन सा हो सकता है, हैं? पुस्तक के मैं बोलता हूं। प्रकाशित वाक्य 22:18 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 22:18। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उन पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तीसरा पुस्तक है हमारा धर्मशास्त्र, पवित्र बाइबल। इसमें लिखे हुए बातों को खटा भी नहीं जाना है और बढ़ाना भी नहीं, और इसमें लिखे हुए वचन के अनुसार न्याय होगा। तो जीवन का पुस्तक है, यादगारी का पुस्तक है, और परमेश्वर का वचन का पुस्तक भी है। यह है कानून, न्याय का कार्य। न्याय के लिए खड़ा होते समय में आप सबको मालूम है परमेश्वर अपना गवाहों को बुलाता है। मैंने बहुत जगह में प्रचार किया, आप लोगों को सबको मालूम है, गवाहों को बुलाता है। पहला गवाह आयुब 20:27, जॉब 20:27, गॉड कॉल्स हिज विटनेसेस। हमारे खिलाफ का पाप का, हमारे खिलाफ हम अदालत में खड़ा होता है तो एक के खिलाफ अपना गवाहों को बुलाता है। जॉब 20:27, आयुब 20:27। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा, आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा, और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। हाँ, आकाश और पृथ्वी। तो परमेश्वर बुलाने वाला नंबर 1 विटनेस कौन है,
आकाश और पृथ्वी सारे मनुष्य के खिलाफ जो पाप खुलेआम किया है, आसमान उसको देख रहा है, पृथ्वी उसको देख रहा है, वो आकर किसी का तरफदारी नहीं करेगा। मैं आमतौर पर प्रचारक में बताता हूं, आकाश या पृथ्वी आकर हिंदू या मुसलमान या ईसाई कोई तरफदारी नहीं करता। कोई हिंदू गेहूं बोता है तो उनको मिल जाता है, और मुसलमान भी गेहूं बोलता है तो जो यीशु को मानने वाला बोया है, जो कोई भी बोए तो उनका उसके अनुसार क्या मिलेगा, हैं, फल मिलेगा। तो वो कोई तरफदारी नहीं करेगा। कौन? पृथ्वी और आसमान साफ साफ आपका बातें बताएगा। आप सोचेंगे कैसा बताएंगे, मैं आगे जाकर बताऊंगा। पृथ्वी कहीं मुंह खोलकर बोला हुआ बात आपको याद है? हाँ, किधर है? हाँ, खोलकर पढ़ो। पृथ्वी मुंह खोलकर बोला हुआ बात है। उत्पत्ति 4 का 11। उत्पत्ति 4 का 11। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। सॉरी, 10 और 11 है, 10 भी पढ़िएगा। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हाँ, भूमि की ओर से तुम्हारा लहू क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है, गवाही दे रहा है। हाँ, और बोलो, और नीचे 11 भी। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। हाँ, तो पृथ्वी गवाही दे रहा है। कईन ने आबेल को मार डाला, उसका खून छिला रहा है पृथ्वी से। उसके साथ साथ हबक्कुक 2 का 11। हबक्कुक 2 का 11। हबक्कुक चैप्टर 2 वर्स 11। हबक्कुक 2:11। क्योंकि घर की भीत का पत्थर दुहाई देता है, घर के भीतर पत्थर दुहाई देता है, और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। हाँ, इसका मतलब जो गलत काम आप बंद कमरे के अंदर किया है, पत्थर आपके खिलाफ आकर क्या देगा? गवाही देगा। छतीर लकड़ी आकर क्या करेगा? गवाही देगा। अभी मनुष्य अपना बुद्धि से बनाया है अभी वीडियो जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये वीडियो अभी रिकॉर्डिंग कर रहा है, बाद में आपको देख सकता है। इसी मुताबिक स्वर्ग का परमेश्वर बोलेगा, पृथ्वी तुम्हारा वीडियो लाओ, एम सामुएल के खिलाफ का रिपोर्ट ले आओ। पूरा सीन आएगा, बाहर खुलेआम किया हुआ पाप पूरा प्रकट होगा, और आसमान भी लेके आएगा। उसके अलावा जो बंद कमरे के अंदर जिन्होंने किसी ने नहीं देखा है, उधर का ईंट रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसका चतीर रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो हमारे सारे बात परमेश्वर के सामने है पूरा। इस्राएल के बारे में परमेश्वर कहते समय में यसेकिएल 11 का 5 पढ़िएगा।
एसेकिएल 11:5। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यों कहता है कि हे इज़राइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है। जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। जो कुछ तुम्हारा मन में आता है वो मैं जानता हूँ। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। उनका पूरा चाल चलन मेरे आंखों के सामने प्रकट है। वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। हाँ, न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। हाँ, उनका सारे चाल चलन क्या है? मेरे सामने। तुम्हारा सारे चाल चलन मेरे सामने हैं, और जो तुम्हारा मन में आता है वो भी मैं जानता। तो दोनों वचन आप नोट करके रख लीजिएगा। परमेश्वर गिनती 32:23 भी पढ़िएगा। गिनती 32:23, नंबर्स 32:23। यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। और इधर में बी श्योर योर सिन विल फाइंड यू आउट, या तुम्हारा पाप तुमको पकड़ेगा। अभी कभी कभी हम सोचते हैं हम पाप करते हैं, ठीक है, कौन किसको मालूम हो जाता है, किसको दिखता है, लेकिन भाई समय आएगा तुम्हारा पाप तुमको पकड़ेगा, तुम्हारा पाप तुमको लगेगा। अभी आप बच जाता है, अभी आप बच जाता है, लेकिन एक समय आएगा तुम्हारा पाप तुमको क्या करेगा? पकड़ेगा। ये बहुत बार लोगों का मन पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। सपोपदेशक 8:11 पढ़िएगा। सपोपदेशक 8:11। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। दोबारा पढ़ो। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। अब ये बहुत तेरा विश्वासी लोग, सेवक लोग इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते। एक बार आपने कुछ झूठा बात बोल दिया, सजा नहीं मिला, तो फिर भी क्या हो गया? फिर प्रभु आपको क्यों सजा नहीं देता है? बार बार उन्होंने आपको मौका देता है, लेकिन आप इस बात को देकर बार बार पाप करने में लग जाता है। ये बात आप लोग अच्छी तरह मन में
रखना है। प्रभु आपका पाप को देख लिया है, सजा देने के लिए वो तैयार है, लेकिन प्रभु एकदम आपको सजा नहीं देता, क्योंकि सजा देने से आप खत्म हो जाएंगे। तो प्रभु बार बार मौका देता है, लेकिन बार बार मौका देने से सजा नहीं, फुर्ती से नहीं होता, इसलिए पाप करेंगे। एक झूठ बोल दिया, फिर ठीक है दूसरा भी बोल देता है, अपना मनमर्जी से कुछ कर दिया, फिर दोबारा करना शुरू होता है। तो लेकिन याद रखना, ये सब रिकॉर्ड होते जा रहा है। परमेश्वर के सामने आसमान आकर अपना वीडियो खोल देगा आपके बारे में, पृथ्वी आकर खोल देगा, उधर में कोई आकर कुछ बोलने का कोई जरूरत नहीं है। इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों से बेच नहीं सकता कोई भी। फुर्ती से आप, प्रभु ने आपका सजा, पाप का सजा एकदम नहीं दिया तो चलो भाई पाप करते रहेंगे। सेवक लोग भी हो, विश्वासी लोग भी हो, आप अपने आप में मेरा पाप परमेश्वर देखा है, मैं उसको पश्चाताप करना है, उसको इकरार करना है, उसको छोड़ देना है। ऐसा आप अपना मन में नहीं करेगा तो फिर आप क्या करते रहोगे? पाप करते रहोगे। फिर हिसाब, प्रभु सजा का आते वक्त आपको मालूम होगा कितना भारी सजा आपको मिल गया है। इसलिए मेरे प्यारों, हमेशा ये बात याद रखें, परमेश्वर के आंख मुझे देख रहा है। छुपकर कोई कोठरी में भी नहीं रह सकता। इसके अलावा परमेश्वर एक का यादगारी का वीडियो भी खोलेगा। परमेश्वर क्या खोलेगा? मेमोरी वीडियो, यादगारी का वीडियो खोलेगा। आपका मेमोरी वीडियो परमेश्वर जब न्याय के समय में खोलते समय में आप किस मतलब से कहां खड़ा था, किस मतलब से आप कुछ बोला था, वो सब क्लियर हो जाए। अभी का वीडियो में ये नहीं होता है, मतलब मालूम नहीं होता, लेकिन आपका यादगारी का वीडियो में क्या होगा? मतलब भी मालूम होगा। यादगारी का वीडियो में मतलब भी मालूम होगा, किस मतलब से आपने क्या किया है, किस मतलब से आपने कुछ बोला है। मेरे प्यारों, ये मजाक की बात नहीं है, ये आसानी से एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ने वाला वचन नहीं है। परमेश्वर एक एक बात देखता है। अभी व्यभिचार की बात है। अभी आप में से कुछ लोग सोचते हैं मैं कोई लड़की के शरीर में छुआ नहीं, या कोई पुरुष के हाथ में मैं छुआ नहीं। आप बोलते हैं मैं कोई व्यभिचार नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का वचन मत्ती 5 में क्या लिखा है? पढ़ो, कल का पढ़ो। पांच का 28 पढ़िएगा, मत्ती 5 का 28। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, एक बात निकलता। हाँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ, मन में व्यभिचार कर चुका है। ये स्त्री के जगह में पुरुष भी हो सकता है। इधर क्लास में बैठकर आप व्यभिचार कर सकता है। अभी क्लास में बैठकर बहनों की ओर देखते रहता है, ठीक है, आप
लिखते लिखते पहले बहन का चेहरा देख दिया या और कोई शरीर का अंग देख लिया। इधर में क्लास चल रहा है, प्रचार चल रहा है, लेकिन आपका क्या चल रहा है? व्यभिचार चल रहा है। आपका व्यभिचार चल रहा है। देखने में तो उस वक्त आपके मन के अंदर का विचार, तो कोई एक आदमी व्यभिचार किया करके मालूम करने के लिए कोई कमरे के अंदर जाकर कुंडी डालकर बैठकर गंदा काम कर रहा है करके सबूत के लिए ढूंढने का जरूरत नहीं। नया नियम के लिए, वो पुराना नियम का था। नया नियम, उद्धार पाए हुए लोगों को तुम व्यभिचार करता है करके उनको सीधा पूछना। दुनिया की लोगों का रिपोर्ट के अनुसार व्यभिचार का न्याय नहीं कर सकता। लोग जो बात उनको जो बात देखता है वही बताता है उनको कान में, लेकिन हृदय का विचार किसको मालूम है? सिर्फ परमेश्वर को। व्यभिचार करता है करके उस व्यक्ति को और परमेश्वर को ही सिर्फ मालूम है, उस व्यक्ति और पवित्र आत्मा। बाकी कोई भी व्यभिचार करता है करके नया नियम के अनुसार का न्याय नहीं कर सकता। मैंने बोला था फसिल जटान वाला, थाली वाला जटान, उधर में पास्टर जगजीत, उनके कलीसिया में एक बेटी उनके चर्च के पास ही था, नजदीक में था। वो लड़की स्कूल में पढ़ती थी और पास्टर को कभी कभी पास्टर का पाँव दबाने आते थे। पास्टर को थोड़ा सा उम्र, उनके शरीर में तकलीफ होता था, उनका अर्निया का बीमारी भी था। तो वो बेटी आकर उनको मदद सेवा करती थी। बाद में वो बेटी गर्भवती हो गई, 3 महीना हो गया। तो मम्मी पूछा तो मम्मी को बता दिया पास्टर के द्वारा मैं गर्भवती हो गया। फिर उनका मम्मी कलीसिया के लोगों को बताया, तो कलीसिया का लोग सब मिलकर रिपोर्ट लिख करके लेके आए। 21 लोग साइन किया, मेरे पास में रिपोर्ट लेके आए। कलीसिया के 21 लोग लिखा है पास्टर जगजीत व्यभिचार किया है, इस पास्टर के बदले में हमको दूसरे एक पास्टर को भेज दो। तो जब ये रिपोर्ट मिला, मैं 2 प्रेस्बिटरी मेंबर्स, पास्टर, सीनियर पास्टर्स को, एक पास्टर जॉर्ज स्टीफन है, दूसरा मुझे याद नहीं कौन सा पास्टर है, 2 पास्टर को मैंने भेजा है। हर्बेंस पास्टर, जॉर्ज स्टीफन और पास्टर हर्बेंस, ये दोनों सीनियर पास्टरों को भेजा, जाकर इंक्वायरी करके आए। तो इंक्वायरी करके उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट भी लिख दिया। इंक्वायरी करके मुजबानी नहीं, रिपोर्ट लिखकर दोनों साइन करके मुझे दे दिया। आपने इंक्वायरी करते समय हमको मालूम हो गया पास्टर ने गलती किया है, पास्टर के द्वारा ही बेटी गर्भवती हो गया। तो फिर मैं कोटकपुरा में हमारा कन्वेंशन था, पंजाब कोटकपुरा में, मैं उधर गए। उधर में मैंने सब लोगों को बुलाया था। टालीवाला कलीसिया का 21 लोग, उन लोग भी आए, लड़की का माँ बाप आए, लड़की भी आए, पास्टर जगजीत भी आए, और ये दोनों पास्टर लोग जो प्रेस्बिटरी मेंबर, सीनियर पास्टर्स, वो भी आए। तो मैंने सबको बुलाकर पूछते समय में वो लोग सब बोल दिया पास्टर ने पाप किया। तो पास्टर जगजीत आइडेंटिटी कार्ड, सेवक का आइडेंटिटी कार्ड मेरे टेबल में रख दिया। तो फिर मैंने प्रभु से पूछा अभी क्या करूं। प्रभु मुझे बोला सबको बाहर कर दो कमरे से, और जगजीत से अकेला पूछो उन्होंने व्यभिचार किया है या नहीं। मैंने बोला सब लोग बाहर जाओ। मैं पास्टर जगजीत से पूछा आप मुझे बताओ आपने इस लड़की के साथ व्यभिचार किया है? उन्होंने बोला मैंने नहीं किया। मैंने बोला मुझे आत्मा में मालूम हो गया ये सही है। मैंने सबको बुलाकर बोला
पास्टर जगजीत जो बात बोला उसके ऊपर मैं विश्वास करता हूं। आप लोग 21 लोग साइन भी किया है, दस्तखत भी किया है, बाकी 2 सीनियर पास्टर का रिपोर्ट भी दस्तखत भी किया है, लड़की भी आई है। मैंने बोला आप लोगों का बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो उन लोग उस वक्त बोला ये पास्टर अंधा है, ये भी एक गंदा काम करता है, इसलिए इतने सबूत देने के बाद भी उसका बात नहीं माना। कौन सा रिपोर्ट मुझे मिला? बात बुड़बुड़ाते हुए लोग बोलने लगा ये पास्टर भी गंदा है, इन्होंने भी ऐसा ये पाप करता है, इसलिए जगजीत को इन्होंने पाप करने के कारण जगजीत को क्या नहीं कर सकता, पापी करके ठहरा नहीं सकता। लेकिन 3 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद मालूम हो गया वो लड़की खेतों में काम करते समय एक सरदार लड़के के साथ प्यार चलता था, उसके जगह में सरदार लड़के के द्वारा एक गर्भवती हो गया। लड़का भी माना मैं बीच बीच में इनके साथ व्यभिचार गंदा काम करता था। अचानक गर्भवती हो गया। वो लड़का इनको सफाई करने के लिए कोशिश किया, लेकिन सफाई भी नहीं होगा। तो लेकिन इल्जाम किसके ऊपर आया था? पास्टर जगजीत के ऊपर। अगर मैं उस वक्त सही तरह की फासला नहीं किया तो पास्टर जगजीत क्या करना था? सेवा छोड़कर चले जाना था। मैं क्यों ये बात बताया है? व्यभिचार का बात बाहर की निशान देकर नहीं, एक व्यक्ति को सीधा पूछना है क्या तुम व्यभिचार किया है? शैतान 2 काम करता है, लोगों को व्यभिचार कराता है, फिर बहुत इज्जत के साथ उनको रख देता है। व्यभिचार कराता है, शैतान को मालूम है इन्होंने व्यभिचार किया है, पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। जिन्होंने व्यभिचार नहीं करता उनके ऊपर लैट्रिन का बाल्टी लेकर पूरा डाल देता है, ताकि सारे लोग बोले ये व्यभिचारी है। भाई शैतान कितना भी इल्जाम लगाया तो भी, आपके ऊपर कितना लैट्रिन का बाल्टी फेंकता तो भी, प्रभु के उपस्थिति में जाने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपको सब लोग पवित्र है, पवित्र बोलने से आपको प्रभु की उपस्थिति में जा नहीं सकता। ओ ये पास्टर बहुत पवित्र है, लड़कियों को देखता भी नहीं है, लड़कियों के हाथ से पानी भी नहीं पीता, कितना पवित्र है। हालेलुया। मुझे रायपुर का एक पास्टर के बारे में मालूम है। उन्होंने कोई बहन उनका कमरे में आ गया तो कमरे से निकलने के बाद एकदम बाल्टी में पानी डाल करके दोबारा धुला देता है। असली में करते थे। कोई बहन लोग अचानक उनके कमरे में गया तो क्या करता है, ताकि लोगों को मालूम हो जाए देखो बहन लोग। और उन्होंने कोई बहनों से क्या नहीं करता था, पानी भी नहीं पीता था। कोई उनको दबाना है या करना, सिर्फ कौन जाना है? आदमी लोग। मैंने भी सोचा था ऐसा है, लेकिन बाद में वो पास्टर होमोसेक्सुअल निकला। मेरे पास में 3-4 रिपोर्ट आ गया। फिर मुझे उस पास्टर के ऊपर कुछ बड़ा पूरा अधिकार नहीं, कुछ उम्र वाला आदमी था, मेरे से भी उम्र था। होमोसेक्सुअल का मतलब मुझे बोले आदमी लोगों को इस्तेमाल करने वाला था, लड़की लोगों को नहीं, बल्कि क्या करता था, आदमी लोग। मालूम हो सीनियर, बड़े सीनियर, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। तो मैं आपको बताता, दिखावटी पवित्रता ही हमको नहीं चाहिए। अभी मैं मेरा एक अनुभव बताता हूं, नेपाल का अनुभव।
इसलिए बताता हूं ताकि आपको मालूम हो जाए क्या चीज क्या है। नेपाल में विराटनगर में एक बहन था, उसका नाम है दक्षिण। वो विराटनगर का राजदूत, उस वक्त राजा के समय में एक एक शहर के लिए एक एक बड़ा मुख्य होता था राजा का। तो उनका पति मुख्य था, बहुत ही अमीर था। उन्होंने पहला शादी किया, वो पत्नी मर गया, दूसरा शादी किया, वो भी मर गया। उनका 72 का उम्र में शादी किया। उस लड़की का नाम 72 साल 72 ईयर्स में, लड़की को 17 साल में शादी किया, क्योंकि पैसा वाला है। वो फिर बाद में कुछ साल में बाद मर गया। फिर हम मीटिंग करते समय वो बहन आकर यीशु मसीह को स्वीकार किया, उद्धार करता करके स्वीकार किया। उस वक्त उनको करीब 27-28 साल का है। बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। इधर जम्मू में डोगरा हॉल में मीटिंग रखा। उस समय में नेपाल के लोग जब आया, वो भी आई थी। फिर उन्होंने उस वक्त मुझे विनती किया, आप हमारे पास आना। आप विराटनगर में आते वक्त अभी होटल में नहीं रहना, क्योंकि विराटनगर से जाकर हमने छोटा होटल में बस स्टैंड से फिर हम आगे जाने के लिए हमको रात को हम विराटनगर पहुंचते तक रात हो जाता है। कटिहार से जोगबनी आया, जोगबनी से फिर विराटनगर तक पहुंचते तक रात हो जाता है। इसलिए हम उधर में चीप होटल मिलता है, हॉस्टल क्या रेस्ट हाउस जैसा मिलता है, हम उधर रहते थे। उन्होंने बोला तो माई विराटनगर में तो हमारा, मैंने बोला ठीक है। तो जाकर देखा तो बड़ा कोठी है। तो मेरे साथ 2 सेवक लोग भी था, एक संतोष एक मनोज। तो उन्होंने, मैंने उस वक्त हमको उधर में विराटनगर में 3 दिन का प्रोग्राम है, तो 3 दिन का प्रोग्राम उनके घर में रखा। तो तब उन्होंने बोला आपको हम अब बहुत प्रभु की सेवा के लिए प्रभु ने मुझे बोला। उन्होंने बड़ा बर्तन में अपना सोना चांदी बहुत, मैं उठाकर देखा तो भारी है। 12 राइफल गन जो अलमारी में रखा हुआ है 12, वो भी दिखाया। ये मकान पूरा सब आपके जैसा प्रभु का दास कुछ नहीं था। तो दूसरा दिन में बोला आप जाएं। तो मैं और मेरे साथ ये भाई लोग और दूसरा उनके नौकर वगैरह सब देखा तो बहुत खेती और आम का बाग वगैरह। उन्होंने हमको 300 एकड़ जमीन दे दिया। कितना? 3 एकड़ नहीं, 300 एकड़ और 2 बड़ा मकान। बोला आप बाइबल स्कूल इधर शुरू करो। उसमें 300 एकड़ जमीन में कुछ जगह में आम का बाग है बाकी, और विराटनगर में उनको राइस मिल है और बहुत घर है जो किराए पर दिया हुआ, दुकानें बहुत है। तो हमने चल चल के, क्योंकि 300 एकड़ जमीन कितना बहुत लंबा चौड़ा, उधर में मोटर लगा हुआ है। मैंने उधर खड़ा होकर प्रार्थना किया, प्रभु अगर तेरा मर्जी है तो इधर मैं बाइबल स्कूल शुरू कर सकता है नेपाल के लिए। तो मुझे अच्छा मकान है। मैं इधर में बीच के कमरा में रहता हूँ, उस तरह में भाई लोग रहता है। इधर में मच्छरदानी वगैरह बहुत फैशनेबल, बहुत अमीर का है। तो दिन पर चलते चलते मेरे घुटना में काफी दर्द था। तो मैंने भाई लोगों को बोला देखो मेरे घुटना में बहुत दर्द होता है, आप लोग थोड़ा सा तेल लाकर इसको थोड़ा मुझे मदद करो, मालिश करो करके बोला। तो उन लोग जाकर उनसे तेल लेके आए। तो वापस जाते वक्त तो कुंडी बंद नहीं किया, बहन भी आकर देखे होंगे। 12 बजे बाद 12:30 हो गया तो मैं सो रहा है, तो मेरे ऊपर कोई नंगा लेटी है, कोई कपड़ा नहीं। मैं एकदम जागा तो नंगा, तो एकदम मैं बाल को ऐसा पकड़ा तो मेरा मुंह ऐसा बंद किया। तो मैंने बोला खींच कर नीचे बिठाने की कोशिश किया, तो मेरे से ज्यादा ताकत वाला है, बहुत जोर से। मैं बहुत मुश्किल से निकलकर वरांडा में जाकर बैठ गया। सुबह 5 बजे तक वो वरांडा में ही बैठे रहा। फिर वो निकल कर चले गए, फिर मैं अंदर आ गया। मैं फिर उसके बाद 7 बजे उनको बुलाया, क्या हो गया आपको? बोलते हैं आपका जैसा कोई पवित्र प्रभु का दास को मैं आज तक देखा नहीं, मुझे आपका एक बच्चा चाहिए। मैं आपका पत्नी को नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं बताऊंगा। मैंने बोला ये तो मेरा गर्दन मिल सकता है, ये काम नहीं हो सकता। मैं उधर
फिर नेपाल के लिए 2 हफ्ता और प्रोग्राम है उनके घर में, फिर 1 दिन, और ये दूसरा दिन में हो रहा है। मैं समझ लिया, मैं एकदम अभिषेक संतोष को और मनोज को बोला, आप लोग इधर रहकर आज का प्रोग्राम करो, मैं जा रहा हूं। मैं साइकिल रिक्शा में बैठकर आ गया। मैंने उनको बोला थोड़ा ध्यान से रहना, फिर बाकी जगह में आपके प्रोग्राम करें। उन लोग 1 महीने के बाद वापस आए, अच्छा कूलिंग ग्लास वगैरह पहनकर, पैंट वगैरह पहनकर आ गया। बच्ची नगर वही वर्मा का मकान में आया। फिर बिचारी, तुम उस रात उस औरत को इतना परेशान करके फिर भाग गया ना है? मैंने बोला भाई लोग पानी पिया है, गंदा आदमी, तुम्हारा पानी भी नहीं पीऊंगा। फिर उधर से सीधा शौकत पीटर के घर में आ गया। शौकत पीटर का देखो एम शामिल जैसा व्यभिचार कोई नहीं, हमने नेपाल से उनको भगाया है। उनको नाश्ता भी खाने का हिम्मत नहीं था, जल्दी साइकिल रिक्शा में बैठकर वो क्या हो गया, भाग कर आ गया। उनको ऐसा गंदा आदमी है ये उनके पास। तो पास से शौकत पीटर को सबूत भी मिल गया, प्रचार भी शुरू कर दिया। एम शामिल को किधर से भगाया, नेपाल से भगाया। 3 महीने के बाद मालूम हो गया वो बहन जी गर्भवती हो गए मनोज के द्वारा। फिर उनका भाई लोगों, उनका 2 पत्नी, इनका बेटे लोग को मालूम हो गया ये मनोज आसाम का। उनको बोला अभी तुम इंडिया का आदमी के साथ संबंध रखने के कारण हमारा बाप का कोई प्रॉपर्टी तुमको नहीं मिल सकता। बैंक में करीबन 14 लाख और कुछ पैसा था, वो लेकर भागे। लोग उनको मारने के लिए प्लान बनाया, तो 14 लाख रुपया कुछ था लेकर भागे। अभी भी बागडोगरा में कहीं है। मुझे फिर संदेशक पिछले 4-5 साल पहले संदेशा मिला, वो बहन बोलते एम शामिल का पाव पकड़कर मैं माफी मांगना चाहता हूं। मैंने उनको देखा नहीं, मुझे कोई गुस्सा वगैरह नहीं है। तो एम शामिल को कौन सा वस्त्र मिल गया व्यभिचारी का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ताकि मेरा घमंड कभी किसी तरह से भी कोई घमंड नहीं होता। क्योंकि मैं इस क्रिश्चियन कॉलोनी में आकर बताया शौकत पीटर के पास। शौकत पीटर भी आकर बोला तुम्हारा जैसा देखो, तुम बड़ा पवित्र सफेद कपड़ा पहनकर इंग्लिश बोलकर चलता है, लेकिन तुम कितना बड़ा व्यभिचारी है। नेपाल में तुमको पकड़ा गया। 2 गवाह आकर मुझे बताया। मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद। तो लोगों का कहानी हमको पवित्रता ही नहीं देगा। अगर आपका अंदर में व्यभिचार आ गया तो आपको शुद्ध होना पड़ेगा। तो न्याय के समय में सब खुल जाएगा। परमेश्वर के हमारा वीडियो लिया जा रहा है, एक है यादगारी का वीडियो, दूसरा है यादगारी का वीडियो चल रहा है, दूसरा आसमान जमीन कर रहा है, और कमरे के अंदर में कोई पाप किया तो उसके लिए कौन आ रहा है, पत्थर और लकड़ी। अभी मेरे पास कोई आएगा दुखी के साथ आएगा, कोई बहन हो, आप बुजुर्ग हो, नौजवान हो, अगर मुझे आत्मा प्रेरणा करते मैं इसको क्या करेगा, हाथ पकड़ के थोड़ी देर, अच्छा कोई बात नहीं। तो दूर से खिड़की से देखने वाला बोला हाँ पास्टर क्या कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है। आप ऐसा बोल दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप अगर बोले ओ एम शामिल के जैसा इतना पवित्र कोई नहीं है, तो वो मुझे परमेश्वर के पास में लेकर नहीं जाता है। तो अंदर में पवित्रदाई पूरा क्या होना है, पवित्रदाई का कपड़ा पूरा रहना। अगर आपके अंदर में मनुष्य होने के कारण कोई गंदगी आता है तो उसको निकाल देना। लेकिन कुछ लोग लूस आदत का मतलब क्या है, आज तौबा करता है फिर दोबारा, फिर तौबा करता है फिर आता है। देखो आप
ये लूस आदत रखने से भाई आप बहुत गंदगी फैलाता है, आपको देखकर बाकी लोगों को ठोकर हो जाता है। आप समझना मैं राजा हूं। मेरे साथ में कितने टीम के सिस्टर्स रहता है, मेरे अंदर में थाना हुआ है। इन सबको कुमारी के तौर पर रखकर प्रभु के सामने उपस्थित करने का जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। अगर इनका कुमारीपन में थोड़ा सा भी छेड़ा तो मुझे हिसाब देना पड़ेगा। उनके साथ ठीक है, उनके साथ शक्ति से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, लेकिन दिल के अंदर व्यभिचार का थोड़ा सा भी भूत अंदर नहीं घुसना। प्यार और व्यभिचार दोनों दो है। व्यभिचार शरीर का फूक है। आप शरीर के फूक के कारण एक के ऊपर हाथ लगा रहा है। उनको दिल ठुठा हुआ है, उनको कैसा भी तसली देना है, आप उनके साथ में आप उनको गला लगा के रख रहा है। तो मैं आपको बोलता, हमको दिखावटी पवित्रता कलीसिया के ऊपर है, वो पूरा उखाड़ कर फेंकना है। आपके अंदर से व्यभिचार का स्पिरिट एक बाहर का स्पिरिट है, एक प्रेम एक एक अंदर होता है। उस प्रेम आपके अंदर है, प्रेम में आप किसी को आपके गले लगा रहा है तो व्यभिचार का स्पिरिट अंदर आए तो शरीर का फूंक निकल आ जाएगा। अगर शरीर का फूंक निकले तो छोड़कर भागना है। आप शरीर का फूंक निकलता है तो क्या करना है, हैं? छोड़कर भागना है। इसलिए क्या व्यभिचार से क्या करो, भागो, उधर खड़ा मत रहो। मुझे अमेरिका में कितना हालत हो गया, इंडिया में कितना, पंजाब में हुआ, वो सारे अभी बताने का समय नहीं है, अब बताने का जरूरत भी नहीं है। मैं इधर मेरा पवित्रता का सर्टिफिकेट आपके सामने रखने के लिए नहीं बैठा। मुझे व्यभिचारी बुलाने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे व्यभिचारी टोपी पहनकर बेचारी कपड़ा पहनते तो मुझे क्या आता है, ऐसा बोलने वाला मेरे अंदर का शारीरिकता को मारने के लिए मुझे क्या करता है, मदद करता है। तारीफ करेगा तो मुझे खतरा है, तारीफ करे तो एमसान में अपने आप ही सोचे कोई बड़ा प्रभु का दास है। सब लोग ये तो गंदा आदमी है, ये तो ये व्यभिचारी है, लड़कियों के साथ ही घूमता रहता है, लड़की लोग ही इधर रहता है। तो ऐसा बोलने से मुझे कैसा लगता है, मेरा शारीरिकता को उठने का कोई मौका नहीं रहता, उसमें मुझे तसली रहता है। तो मैं आपको बोलने का मतलब है, न्याय के समय में प्रभु के सामने खड़ा होते वक्त आपका विचार का वीडियो भी आता है, यादगारी का वीडियो। अभी किताबों के बारे में, न्याय के बारे में सीख रहा है। हमारा सारे चाल चलन को जानने वाला परमेश्वर, हमारा विचारों को जानने वाला परमेश्वर के सामने पवित्र रहना है। किस मतलब से किस बहन से बात कर रहा है, किस मतलब से किस भाई के साथ बात कर रहा है, वो बात भी सुनने वाला परमेश्वर के साथ में। पौलुस को उन लोग न्याय करने के लिए शुरू कर दिया। तो पौलुस बोलते, मेरा विवेक में मुझे कुछ भी मालूम नहीं होता, फिर भी मुझे आपका, मैं इसके लिए मैं पवित्र हूं करके नहीं बोलता। कुछ लोग बोलता है आपका पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा ही बात कर रहा करके उनको सबूत भी चाहता था। दूसरा कोरिन्थी में लिखा है, वचन पूरा देखने का जरूरत नहीं। इसका मतलब प्रभु का दास पौलुस का जीवन कैसा था, शर्मिंदगी निंदा उठा के चलना था। मैं आपको बोलता हूं, ये पाप करके चलने वाला अच्छी तरह से सफाई पेश करके पवित्र कदाई का रूप धारण करके चलेगा। जिन्होंने पाप के बारे में उनको चिंता नहीं, प्रभु के सामने भी तो लोग कुछ भी बोले मुझे क्या है।
तो दुनिया की बातों के द्वारा हम प्रभु के सामने, दुनिया की प्रभु में आपके पास में स्वर्ग में जाते वक्त तुम्हारा कलीसिया का सर्टिफिकेट निकालो, तुम्हारा पत्नी का रिपोर्ट निकालो, तुम्हारा कलीसिया सब मिलकर आपके बारे में क्या बताओ, वो कुछ नहीं भाई, तुम्हारा वीडियो खुद ही खुल जाएगा। उस परमेश्वर के सामने पवित्र रहना, विचार में व्यभिचार नहीं आना, वो है जयवंत जीवन। विचार में, अगर विचार में व्यभिचार आते तो अपने आप को क्या करो, शुद्ध करो प्रभु। विचार में शरीर का फूक नहीं आना। छूने से देखने से तो अलग बात है, विचार में। तो नया नियम में पवित्रता कहां से आता है, कहां से आना है, विचार में। प्रभु यीशु ने बोला तुम देखे। तो इसलिए मेरे प्यारो, लूज कैरेक्टर कोई ना बनाए। आप राजा है, आपका सिंहासन का आप थोड़ा ध्यान रखो। निंदा कितना भी करें, देखिए भाई ये सिंहासन है, लोग मुझे बोले एम शमल इतना बेविचार है, इतना औरतों के साथ लड़कियों के साथ घूमता है, तो भी प्रभु के सामने सिंहासन में जाकर बैठने के लिए मुझे कोई शर्म नहीं आएगा, कोई डर नहीं आएगा। लेकिन मेरे अंदर में विचार में आया तो सब लोग सर्टिफिकेट देगा तो भी मुझे पवित्र कमरे में प्रवेश करने के लिए हिम्मत नहीं रहेगा, शैतान के साथ लड़ने के लिए हिम्मत नहीं रहेगा। आप पाप करते हुए शैतान से थोड़ा लड़ने के लिए जाकर मुझे दिखाए भाई, आप पाप में जीवन बिताते हुए शैतान की शक्ति से थोड़ा लड़कर दिखाए हैं, लड़कर दिखाए अकेला। ये नहीं 3-4 लोग पकड़ा हुआ उस वक्त आप यीशु की लाऊ की जैसे जाकर तू नहीं, अकेला अकेला शैतान का शक्ति है, अकेला थोड़ा जाकर दिखा दे, सामना करके दिखाए। अगर आपके अंदर एक बाल मानिंद भी पाप होगा तो शैतान के शक्ति को देखने को भी हिम्मत नहीं होगा। शैतान का शक्ति है। मैं ये भूत के बारे में नहीं बोल रहा हूं, ये भूत छोटा था। अभी पिछले दिनों में हम जो लड़ रहे थे, कितने बड़े, ये शेड के भी कितने बड़े खाने वाला शक्तियों से। इसका मतलब एम शामिल पवित्र है करके नहीं, लेकिन मेरा विवेक क्या नहीं कहता, मुझे दोषी नहीं था। तो क्रिश्चियन कॉलोनी सब बोलकर बोले एम शामिल के जैसा कोई पापी कोई नहीं है। शैतान मुझे रिपोर्ट देगा, अच्छा रिपोर्ट। मुझे दुनिया का शैतान कौन सा रिपोर्ट, मैंने उनसे जाकर मार खा के आया। तो हमको आजकल क्या होता है, नकली पवित्रताई बहुत आ चुका है। नकली पवित्रताई, दिखावटी पवित्रताई, लोग भी दिखावटी पवित्रताई को महत्व देते हैं। क्यों? उनका इज्जत पर क्या नहीं होना। पौलुस बोलता है आओ हम उसका निंदा उठाते हुए किधर जाएं, छावनी के बाहर। आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह उस शिमोन के घर में बैठा था, बड़ा शिमोन, उन्हें खाने के लिए बुलाया। उधर में पापिन मगदलीनी आकर उनके पाव को आंसू से धोने लगा तब, और अपना बाल से पोंछने लगा। तब शिमोन ने क्या बोला, आकर ये पवित्र होता तो मालूम हो जाते कौन सा औरत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको जानते हुए बोलते हैं जब से मैं आया आपने कुछ नहीं, तो लेकिन आपने मेरा पाव नहीं धोया, जब से मैं आया उन्होंने अपना पाव धो। जिन्होंने बोला, मैं समझता हूं प्रभु ने कितना उनको प्यार देकर। आपको मालूम एक शमरी औरत, वो सवेरे नहीं आएगा, शबरी औरत के पास प्रभु यीशु को बात करना था, तो 6 लोगों को क्या कर दिया प्रभु, जाओ जाकर खाना लेके आओ। अकेला रह गया। प्रभु को मालूम था शमरी औरत आएगी दोपहर के समय, शामरी औरत। तो औरत आई तो बात वगैरह कर दिया। तो 6 लोग आते वक्त भी यीशु बात, तो 6 लोग वो अकेला बैठकर किससे बात कर रहा है, स्त्री से। तो फिर भी उनको कुछ पूछने का हिम्मत नहीं रहा। तो उन्होंने बोला गुरु आप खाओ। मैंने खा लिया। उन लोग सोचा होगा शायद बहन ने कोई खिलाया होगा। तो फिर उन्होंने बोला मेरा जिन्होंने भेजा है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं नकली पवित्रताई शैतान का कपड़ा है।
लोग आपको कितना भी बुरा बोले, निंदा बोले, आपके अंदर आपका विवेक आपको कभी दोषी नहीं ठहराना, दोषी नहीं ठहराना। तो आप निंदा, तो मुझे कुछ लोग बोलते हैं आपके बारे में इतना व्यभिचारी है करके बोलता है, तो क्या अगर कोई पर्सनल आकर पूछेगा तो मैं थोड़ा उनका ठीक है भाई, उन लोग बोलने से उनको अच्छा लगता है, उनका काम उनको अच्छा लगता है, वो बोलने दो, मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे व्यभिचारी बोलने से मुझे फायदा है नुकसान है? भाई आपको मालूम नहीं कितना फायदा है मुझे, ताकि मेरा बाहरी मनुष्य जो मेरा ताबे में नहीं रहता उसको मार मार कर क्या करे, अपना जगह में बैठे रहो। मैं कभी कभी लोग व्यभिचारी बोलते थे, मैंने बाहरी मनुष्य को बोलता तुम्हारा मुकुट है, हैं? अच्छी तरह पहन लो। तो इसलिए प्रभु के न्याय के सिंहासन में खड़ा होते समय में, इधर में हमने पढ़ा है सपोपदेशक में, प्रभु आपको सजा नहीं देने कारण मनुष्य का मन क्या करता है, बुरे काम करने के लिए इच्छुक रहता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, मुझे एक बात चिंता हुआ था, चीन में सेवा करते समय में, चीन में मुसीबत बहुत हो गए, तो भाई नौजवान भाई बहन लोग गुफा में अंधेरा में रह रहा है। एक बार हम लोग, मैं तो एक बार रहते समय में रात 12-1 बजे मेरे दाहिने तरफ बाएं तरफ सब कुछ तरह में सिस्टर्स लेटा हुआ है, भाई लोग लेटा है, मैं बीच में वचन बोलते रहता, लेते 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 थक गए। कुछ लोग ऐसा आंख खुल रहा है, उन लोग मेरे बहन लोग क्या कर रहे हैं, मेरा आंख क्या कर रहा है, ऐसा खोल रहा है कुछ बोलने के लिए। तो मेरे दिल के अंदर में एक शक आ गया, ये लोग गुफा के अंदर में रहते समय में कैसा होगा। फिर मैंने दूसरा दिन उनसे पूछा, आप लोग गुफा के अंदर में कोई आदमी नहीं है, भाई लोग बहन लोग रहते समय, अब कैसा है, सेक्स के बारे में कैसा है? उन्होंने मुझे बोला है उस वक्त हमको भाई या बहन का फर्क भी महसूस नहीं होता, हम सब आग में भरा हुआ रहता है। तो एक बहन मुझे बोल रहे थे, आपको मालूम नहीं मैं आपका हाथ लेकर कितने देर तक चूमता रहा। उन्हें बोला यीशु को मैं चूम रहा हूं, आपको मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं था, ऐसा मैं कहता मेरा हाथ। तो तब मुझे मालूम हो गया पवित्र आत्मा में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है। आपका व्यभिचार का फूक, उस फूक को, उस शक्ति को 1000 मील दूर रख सकता है, लेकिन आपको उसके लिए क्या होना चाहिए, दिल के अंदर उसके लिए एक इच्छा आना चाहिए, मैं पवित्र बनूं, मैं पवित्र बनूं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, व्यभिचार का शक्ति से डरने का नहीं, बल्कि क्या करना, उसे जय पाना, जय पाना। मैं इसको ये आजकल, क्योंकि आप लोग कुछ नौजवान लड़के लोग लड़की लोग इसके वश में आ जाता। पिछले दिनों में हम लोग ऋषिकेश में गया, मैं एक बुजुर्ग आदमी के पीछे, वो बिल्कुल नंगा है, कोई उन्होंने गंगा नदी के किनारे में लेक्चर दे रहा था। फिर उन्होंने अपना इधर में गया, उधर देखा तो 16-17 साल का होगा या 20 साल का होगा, 2 लड़की लोग उनको नंगा क्या कर रहा है, धो रहा है, बिल्कुल नंगा है। 2 लड़की लोग, नौजवान लड़की लोग सफेद कपड़ा पहन के धो के उन्होंने आराम से आकर बैठ रहा है, उनको कोई चिंता नहीं। वो लड़की लोगों को भी हमारे सामने उसको नहलाने में कोई बाल मानित कपड़ा नहीं है उसके ऊपर। तब मैं महात्मा गांधी के बारे में, शायद आपने किताब पढ़ा होगा, जो लोग किताब पढ़ा है उनको, मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था, पाकिस्तान होने के लिए प्रेसिडेंट नहीं बना, फादर ऑफ, वो शरीर का इच्छा का गुलाम था।
कोई भी लड़की मिलेगा, सुंदर मिलेगा, तो उसको क्या करते थे, लेकर व्यभिचार करते थे। महात्मा गांधी क्या करता था, दो पढ़े लिखे लड़कियों को जो पोस्ट ग्रेजुएट में, तो दोनों को नंगा करके, महात्मा गांधी भी नंगा होकर बीच में लड़ते, किधर लड़ता था, चारपाई में लड़ता था। उनको नहलाने के लिए लड़की लोग नहलाते थे। किसको? महात्मा गांधी को। और कहीं बाहर आते वक्त महात्मा गांधी क्या करता था, वो दोनों लड़कियों के कंधे पर हाथ रखे। शायद ऐसा फोटो भी आप लोग देखे होंगे। महात्मा गांधी उनका किताब में एक लड़की दाहिने तरफ, एक लड़की जाते थे। तो लोग पूछने लगा इन लड़कियों से कैसा है, तो तब मोहम्मद अली डरने लगा। क्या कह? तो मैं एक मामूली पॉलिटिकल आदमी को इस गंदगी के सीखने के लिए एक प्रिंसिपल है उनके अंदर, वो कर सकते। तो यीशु के लिए चुने हुए लोगों को इस गंदगी से बचना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने भी नौजवान जीवन बिताया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये लैट्रिन खाने से आप क्या कर सकता है? देखो भाई, मुझे कितना भी भूख लगेगा तो मैं लैट्रिन नहीं खाऊंगा। ये लैट्रिन है बस। मुझे कितना भी भूख हो, लैट्रिन मैं नहीं खाऊंगा। भूख हो तो चाहे कितना दिन हो, तो रोटी मिलेगा तो रोटी खाएंगे, लैट्रिन नहीं खाऊं। मैं जानवर नहीं, मैं कुत्ता कुत्ती नहीं हूं। कुत्ता कुत्ती क्या है, मौसम आते वक्त क्या करता है, पीछे पड़ जाता है। मैं कुत्ता नहीं, मैं कुत्ती। ये कुछ बातें आपका मन में रहेगा तो ही आपको क्या कर सकते, इस चीज से, इस गंदगी से भागना कोई मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आप लूस रहे। आप भूख लग गया तो चला आंख बंद करके लैट्रिन भी खाने वाला, तो आपको मुश्किल नहीं होगा। आप गंदा काम करते रहे। मैं हमेशा समझता हूं, मेरे साथ जो कोई बहन आए उनको पवित्र करके प्रभु के सामने खड़ा करने का जिम्मेवारी मेरा। मैं उसको हिसाब देना। अगर उनके अंदर भी कोई कमी हो तो उस कमी को, उससे, उनका कमी से उनको छुड़ाने का जिम्मेवारी मेरा है। यह नहीं उनका कमी का नाजायज फायदा उठाते उनको बर्बाद करे। क्योंकि सिंहासन के सामने खड़ा होते वक्त प्रभु बोलेगा, वो कमजोर बहन तुम्हारे पास आए, क्या तुमने उनको संभाला है? तूने उनको बर्बाद किया। हिसाब देना है। वो कमजोर बहन तुम्हारे अंदर आए, बार बार गिरने वाला तुम्हारे पास आए। अभी मैं एक बात अभी बता चल। इधर में बख्शीनगर में, जिस घर में हम पहले वर्मा का उधर में रहते थे, एक वेश्या आकर उद्धार पाया। वो वेश्या ब्राह्मण खानदान का था, अभी भी जम्मू में है। वो वेश्या वो ब्राह्मण खानदान से है, परिवार से है, लेकिन गरीब है। तो इसलिए बख्शीनगर का गीता मंदिर का पुजारी और हमारा मकान, जो वर्मा का मकान, बाकी और में आकर बर्तन मांजते थे। वर्मा का बेड़ा बेटा उसको इस्तेमाल करता था, पुजारी इस्तेमाल करता था, बाकी लोग। तो मैं इसको देखते थे। प्रभु, मुझे मालूम हो गया वेश्या है, वेश्या बन गए। एक दिन हमारा जो वर्मा का मकान के सामने का जगह में वो गिर गई बेहोश होके। मुझे मालूम हो गया इनका शरीर बहुत कमजोर। मैं ऑटो पकड़ कर सीधा मेडिकल कॉलेज में लेके आया। इनका पति उधर नहीं है। पति उस वक्त जेल में था, क्योंकि चोरी कर दिया तो इसलिए जेल में डाला हुआ था। तो मैंने उधर में इमरजेंसी डॉक्टर 2-3 दिन के बाद वो आगे, मैंने फिर उनको कोई वाटर बरीज कॉम्पाउंड वगैरह खरीद कर दिया ताकि खाए। फिर बाद में उन्होंने मेरे कमरे में आ गया। मेरे कमरे में आकर उन्होंने मुझे मैं आपका पाँव दबाऊं, मैं ऐसा थोड़ा सा प्लान में, बोले बहन आपका शरीर इतना था कि आप कुछ भी चिंता मत करो, आप आराम से बैठो, मैं आपको कुछ दूध पिलाता हूं। उसको सेवा किया। उनको एक किस्म का प्रेम आ गया। मैं फिर 2-3 दिन के बाद उनको बोला, बहन अभी वर्मा का बेटा के पास आप नहीं जाना, मैं आपको पैसा दूंगा। बख्शीनगर का पुजारी के पास नहीं जाना, जब आपके पास पैसा नहीं मैं दूंगा। जब मेरा पत्नी उधमपुर से एक दिन, उस वक्त मेरा पत्नी मेरे साथ नहीं रहता, उधमपुर से एक दिन आया,
तो मैंने बोला इस बहन को ले जाओ, उनको 2 सूट खरीद कर दो। फिर उनका पति जेल से आ गया। आपको मालूम है वर्मा का बेटा बोला तुमको शूट करूंगा मैं। वो पुजारी भी बोला आपने आप क्या कर रहा है, तो उनको क्या मालूम हो गया, मैं उनको मालूम है बहन अभी किसके पास नहीं जा रहा है, वर्मा के पास, वर्मा का बेटे के पास भी नहीं जा रहा है, पुजारी के पास। उन लोग सोचा मैं उसको इस्तेमाल कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको बोलता हूं एक एक बहन का दर्द को समझना। अभी फिर उसके बाद उन्होंने यीशु के पीछे चलने के तैयार होकर आगे आए, तो उनका पति आया। बाद में मैंने बोला बपतिस्मा के बारे नहीं होता, उन लोग अभी शक्तिनगर के कहीं उधर में रह रहा है। पहले हमारे मकान के पास का नीचे हमारा टीम जो रहते थे वो सरदार के मकान में नीचे में रहते थे। और मैं क्यों आपको बताता, ये ऐसा पाव में पड़े हुए लोगों को देखकर आपके दिल के अंदर क्या आना है, इस कीचड़ से इनको धोकर निकाले, लेकिन उनको कीचड़ करने का आपको मन नहीं होगा। वो है यीशु का असली प्रेम। ऐसा वेश्याओं के बीच में सेवा करता है। दिल्ली में मेरा बेटी को लेके गया वेश्या के बीच में सेवा करने के लिए, कितना मुझे वो सारे बताने का जरूरत नहीं। इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु हमारा पाप का स्वभाव को देखते हुए न्याय करता समझकर अब वचन के अनुसार थोड़ा प्रिंसिपल में चलेगा तो आप क्या कर सकता है, पूरा चेक। रिपोर्ट कितना भी आने दो, रिपोर्ट हमको बड़ा बात नहीं है, मनुष्य को खुश करने का बात नहीं, रिपोर्ट नहीं। कुछ लोग गंदा काम करके ऐसा नफरत के साथ आते, मैं उनको क्या कहता हूं, अच्छी तरह से गला लगाता हूं, क्योंकि उनके अंदर में क्या लग रहा है, मैं गंदी हूं, मैं गंदी हूं, मैं गंदी हूं। पर परमेश्वर का दास मेरे से क्या रहेगा, नफरत करेगा। मेरे बात मालूम हो गया, ऐसा गला लगते तो उनको एक तसली आ गया। फिर प्रभु का वचन बताने से तो रोना शुरू कर देता है, शुद्ध होता है। तो ये प्रभु के, मैं बोलता हूं आजकल नौजवान लोगों के बीच में, क्रिश्चियन कॉलोनी में नौजवान लड़का है, लड़की लोग है, उन लोग जो सुनने वाला सुनने, मॉडर्न फैशन हमारे बीच में नहीं आना। आप इतना सोचना मैं कुत्ता और कुत्ती नहीं हूं। नौजवान लड़के लड़की लोग सोचे मुझे पढ़ना है, मुझे, लड़की आपके पीछे रहेगा तो आजकल एक ये भी रहता है कॉलेज में, ओ कोई लड़की के पीछे नहीं जा रहे तो तुम कमजोर है। कोई लड़की भी क्या बोलता है, तुमको किसी को खुश नहीं कर सकते तो कोई लड़का तुम्हारे पीछे नहीं है तो तुम कोई फिजिकल वीकनेस है तुम्हारे अंदर। इसलिए लोग चाहते हैं मैं तो स्मार्ट हूं, मैंने लड़कियों को क्या कर सकता है, कर सकता। भाई तुमको शैतान गुमराह करके अपना अड्डे में डालने के लिए। तो मेरे प्यारो, हम अलग किया हुआ राजा है, हमारा चलने का ढंग अलग है। आपने कहीं शेर दूसरे जानवरों के साथ चलते हुए देखा आपने? शेर अलग सिंह मैं बोलता हूं, लायन अलग अलग रहता है, उनका चलना ही अलग है। इसी मुताबिक यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग, उनका चलना भी अलग रहे, उनका बात करने का ढंग भी अलग रहे, दूसरों के साथ मिलने का, सब जगह में दांत करते हुए नहीं, जिधर में जरूरत है उधर में। आपके अंदर एक राजा है, ये बात करते मैं कमजोर हूं करके बोलते हुए नहीं, इस गंदगी को मैं लात मारूंगा, ऐसा बोलकर चलना है। तो फिर मैं सोचता हूं जय पाने के लिए सबसे आसान व्यभिचार है। सुना आप? जय पाने के लिए सबसे आसान वे, क्यों? वो पाप आते वक्त एकदम मालूम हो जाता है, वो पाप आता है। कभी कभी पाने के, जय पाने के लिए सबसे मुश्किल क्यों है? मैं बड़ा हूं, हैं? लोग मुझे तारीफ करना चाहिए, इसके ऊपर जय पाना बहुत मुश्किल है। लोग चिढ़ाने के लिए कोशिश करते थे, लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है बहुत आसानी से पहचान कर सकता है,
बहुत आसानी से क्या कर सकता है जय, लेकिन शैतान उसके ऊपर बड़ा झंडा खड़ा करके खड़ा कर दिया है ताकि संत लोग सब डर के मारे क्या हो जाए, भाग जाए। उसका झंडा हटाकर उसको खोल कर देखो, उसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आपके अंदर का समर्पण कैसा होना है, मसीह मुझ में जीवित रहे। तो याद रखे, न्याय के सिंहासन में खड़ा होने के पहले अपना वस्त्र को पूरा सिर से लेकर क्या करें, पवित्र रखें। हमारा विचारों को भी जानने वाला परमेश्वर, हमारा हर रास्तों को जानने वाला परमेश्वर, जो हमारा बातों को सुनने वाला परमेश्वर, किस मतलब से किससे बात करता है, किस मतलब से। कुछ पास्टर लोग क्या करता है, अगर कोई बहन लोगों को कोई उनको स्पेशल बात करना है तो उनको या कहता है मेरे पास में प्रार्थना करने के रात को आ जाए। भाई पास्टर ऐसा मत करो, आप फंस जाओगे। अगर किसी को प्राइवेट बात, पर्सनल बात आपको बताना है तो दिलेरी से रात को बुला सकता है, मैं ये नहीं बोलता। लेकिन आपको उनका शरीर देखकर थोड़ा अच्छा लगेगा तो आपको उनसे बात करने के लिए मन लगे तो भागो उधर से, उस घर में सोना नहीं, उस भागो, क्योंकि आपका शरीर आपको क्या देगा, धोखा देगा। ऐसा लोग ही बचेगा, क्योंकि इसलिए विचार से क्या करो, भागो। अगर किसी के साथ आपको बात करने का मन लग रहा है, परमेश्वर की आत्मा आपको बोलेगा ठीक है, इनको तुम डिसाइपल बनाना, इनको तुम मजबूत करना, इनको तो उनको बुलाओ, तुम्हारा जीवन ऐसा है सिस्टर या भाई, तुम ऐसा करो, तुम्हारे लिए प्रभु का बुलावट ऐसा है, तुम ये बातें बता, उसके लिए डरना नहीं। लेकिन उस वक्त दूसरा मतलब मन में थोड़ा सा भी हो तो उधर से क्या करो, भागो। क्या करना है, डर डर कर कोई बहन के पास नहीं जाना। अगर आपको कोई बहन के साथ बात करते वक्त डर लगता है तो बात करना नहीं, क्या करना, भागना। आपको मालूम है बहन इधर आया, वो नंगा ही बैठा रहे, मुझे कोई फर्क नहीं, तब बात करो। नंगा रहे तो मुझे क्या हो गया, अभी भाई इधर में 10 बोतल विस्की रखा था, मुझे क्या होगा, हो मुझे ठेस हो तो कोई नहीं देखा तो देखा पी, भाई बोतल उधर रहने दो, 10 बोतल विस्की रहते हैं, उधर में 10 लड़कियां नंगा नाच रहा है, मुझे क्या हो गया, नाच के थक चले जाएगा, मुझे क्या हो गया। इसी मुताबिक जय है, ये नहीं वो लड़की लोग नाच रहे हैं देखने से क्या हो जाएगा, भाई ये नहीं। तो फिर आप उधर से उस कमरे से क्या करो, भागो। अगर आपको जैने तो नंगा नाच रहा है तो उनके बीच में जाओ, अच्छा ठीक है, थक गया ना, नंगा है, थक गया ना, लेकिन याद रखना ये सुंदरता किधर जाएगा, नरक की आग में ले जाए। इसी मुताबिक मैं मियामी में नंगा रहने वाला वेश्याओं के बीच में सेवा करके कलीसिया आरंभ किया। आज भी आप देखकर पूछ सकते हैं, नंगा चलने वाला मियामी में वेश्याओं के बीच में सेवा शुरू किया। आज भी सेवा चल रहा है, मुझे जाकर देखना समय नहीं। पवित्र आत्मा का कपड़ा पहन के हुए जाते वक्त यह गंदगी कैसा आ सकता है। लेकिन अगर आपको मालूम है आपका कमजोरी है, प्यारो खेलो मत, क्या करो, भागो। आपको हिम्मत है, मुझे अभी इधर में कोई बहन गिरा पड़ा हुआ है, नंगा है, तो मुझे उसको उठा करके, कोई गाड़ी नहीं है तो उठाकर अस्पताल तक नंगा ले जाने में मुझे कोई शर्म नहीं, कोई भी शर्म नहीं है। सब लोग बोले तो मैं ठीक है भाई, तुमको बुरा लगता, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है। ये बहन को मैं किधर ले जाऊंगा, प्राण को बचाना, मैं ले जा रहा हूं। मुझे उस वक्त ये नहीं पाप हो जाएगा, पाप हो जाएगा तो क्या, तो ऐसा चिंता तो क्या करो भाई, मेरे से नहीं हो सकता, तुम इसको उठा के ले जाओ। समझ रहा है सेवक लोग, इसके साथ खेलो मत, चट्टान की तरह आपका मन दिलेर है, आपको मालूम है आपका मन धोखा नहीं देगा, आगे बढ़ो। नहीं, आपका मन कच्चा है तो दूर रहो, दूर रहो। आप पाप करता है तो शैतान भी देखता है,
तो फिर आपका दिलेरी अपने आप ही क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो मेरे प्यारे, इन आखिरी दिनों में न्याय के बात आप सीखते समय में कोई लूस ना रहे। क्या ना रहे? लूस ना रहे। मैं कुत्ता कुत्ती नहीं हूं, मैं कुत्ती नहीं हूं, मैं कुत्ता नहीं जो मौसम के अनुसार घूमते रहता है। मैं राजा हूं, मैं पवित्र यीशु का राजा हूं। मेरे शरीर में राज का खून चलता है, मेरे अंदर में स्वर्ग का परमेश्वर का आत्मा चलता है। ये बातें सोचते ही ये गंदगी क्या होगा, गंदगी के लिए कोई जगह नहीं रहेगा। तो ये डर में ना रहे। मैं बोलता, मैं कितने वेश्यों के बीच में काम किया। आपको मैंने दिल्ली में जीबी रोड में वेश्यों के साथ मैं थप्पड़ भी खाया। लोग बोलेगा, आपको बोले मुझे प्रेरित करके प्रभु कब बुलाया, आपको मालूम है? प्रभु ने, मैं प्रभु से सीधा आवाज सुना, प्रेरित करके मुझे प्रभु कब बुलाया। मैंने एक बार चाइना या फिलीपींस में जा रहा था, तो सुबह रहे मुझे प्लेन, इधर से ट्रेन में शाम को उधर पहुंच गए। तो रेलवे स्टेशन के नजदीक में छोटा होटल में रहा, करीब 8-9 बज गया। तो होटल में पहुंच गया तो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, वेश्याओं के पास जाओ। मुझे वेश्या मालूम नहीं कौन है, किधर है करके भी मालूम नहीं। तो मैं सामान उधर रखकर वैसे उधर से नीचे उतर कर साइकिल रिक्शा को बोला, वेश्या किधर रहते? वो इधर नजदीक है, कितना पड़ा? 10 रुपया देने से ले जाए। उधर एक जीबी रोड में देखा, इतना मकान, इतने हजारों लोग। उनको देखकर मैंने फिर घूमना शुरू किया, एक जगह देखा तो नौजवान लड़की, छोटी 9-10 साल का, देखकर मेरा दिल फट रहा है। प्रभु, इतना लोगों को, तो बहुत मकान उतरा तो एक उनका माता आके, तुम कितने मकान में घूम गए, तुमको लड़की नहीं, तुम्हारा कोई कुछ उद्देश्य बोलकर जोर से एक थप्पड़ लगाया। कौन? अगर मैं ऐसा घूमते हुए देखा तो बाकी लोग क्या बोलेंगे? पास्टर अभी गुप्त में हम चाइना के जाने के सीक्रेट में कभी किधर घूम रहा है, वेश्या के बीच में घूम रहा है, वही बोले। तो फिर उन्होंने मेरा बटुआ निकाल कर पूरा पैसा भी मेरे अंदर से निकाल के ले गया। प्रभु की कृपा से डॉलर उधर में नहीं था, इंडिया का रुपीस था। फिर उधर से मेरे पास में कुछ भी पैसा नहीं, पैदल चलकर नजदीक में था, आ गया। क्या खाकर आ गया? थप्पड़ का। फिर मैंने बोला, जरूर इनके वेश्याओं के बीच में, दिल्ली वेश्याओं के बीच में सेवा शुरू कर। फिर आकर मेरा बेटी को बोला, टीम को लेके गया, मेरा पत्नी भी 10-12 लोगों को लेके गया। वापस आने के बाद वेश्या लोग कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। हमने लड्डू वगैरह खरीद कर देता, लड्डू, उनको लड्डू भी नहीं चाहिए। हम एक घर में गए, तो मैं टी शर्ट, तो मैं नीचे पेड़ के नीचे, मकान के नीचे उधर में बैठ कर रो रहा था, प्रभु इनके बीच में कैसे एक दरवाजा खोल कर देगा? आप इनको भी प्यार करते हैं प्रभु। इन लोग अपना शरीर बेचता है, ये पाप का मजाक के लिए नहीं है। गरीब या कुछ है, कुछ लोग पाप का मजाक में, लेकिन ज्यादातर गरीब है। प्रभु आप इनके लिए भी प्राण दिया। ऐसा मैं रो रहा था, तो एक आदमी आकर बोलते, क्यों रो रहा है? वैसे आपका पूरा पैसा लूट लिया। मैंने बोला, तो उधर से उठकर मैं दूसरा जगह में गया, उधर भी बैठ कर रोता। तब मुझे बोला, माय अपोस्टल आई लव यू। मेरा दोनों कान गूंजने का आवाज है, माय अपोस्टल आई लव यू। वो शब्द मैं कभी भूल नहीं सकता। वो बड़ा स्टेज में खड़ा होकर प्रचार करते हुए, नहीं, वेश्याओं के बिल्डिंग में उधर में बैठकर, दिल्ली जीबी रोड में बैठकर रोते समय में क्यों रोना आया? प्रभु इनको भी आप क्या करता है? प्यार करता है। तो हम वेश्याओं के बीच में जाकर उनको उठा सकते। तो ये गंदगी के ऊपर जय पाना, कोई ये मकड़ा, स्पाइडर वेब, ये जो मकड़ी की जाल, आपको ये नौजवान के अंदर में जो इच्छा आता हो, क्या है? वो मकड़ी का जाल है। एक हाथ से मारो उसको, आगे जाओ। थोड़ा प्रार्थना करो। मुझे आपको ऐसा छोड़ने के लिए मन नहीं कर रहा है। आप लोग थोड़ा प्रार्थना करके इस गंदगी के ऊपर जय पाए, फिर आपको ब्रेक देंगे। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, ये मकड़ा क्रिश्चियन कॉलोनी में एक पवित्रताई का अधिकार का ये विषय के साथ से क्रिश्चियन कॉलोनी में एक सही पवित्रताई का
दिखावटी पवित्रताई, लोगों को दिखाने का नहीं, फाड़े इस शैतान का चालाकी को। नाम आपका कितना बुरा होने से क्या होता है? शैतान को मालूम होना चाहिए आपका पाव का पित्तल कितना गर्म है। लोग कितना बोले देव गंदा आदमी है, व्यभिचारी है, तो शैतान को मालूम होना चाहिए आपका पाव का पित्तल कितना गर्म है। आप कुत्ता कुत्ती नहीं है, आप मेमना है, यीशु का दुल्हन है। आप कुत्ता कुत्ती नहीं है। आपका शरीर अपवित्र होने नहीं देना। परमेश्वर का जीवता बलित मंदिर है वो। व्यभिचार का या गंदे काम का शैतान को पकड़कर सब मुंह से मेमने की तरफ फाड़ डालो, उसके लिए बल पाओ। उस इच्छा का शैतान को पकड़कर फाड़ने का मन बनाओ। लोग कितना भी नाम बोले, रिपोर्ट दे दो, वो बात नहीं। सेवक लोग इसके ऊपर सीरियस हो जाए, सीरियस हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस गुलामी से आजाद हो जाए, शरीर का फूंक का गुलामी से आजाद हो जाए, शरीर का फूंक का गुलामी से आजाद हो जाए। दूसरों को दोष ना लगाएं। आपका शरीर का फूंक आपको गिराता है, आपका शरीर का फूंक आपको गिराता है। आपका शरीर का फूंक आपको गिराता है। आपका शरीर का फूंक आपको गिराता है। नरसिंगा फूंको उसके ऊपर। जय पाओ, जय पाओ। ललकारो, व्यभिचार तू क्या है? व्यभिचार तू क्या है? मैं तुमको फाड़ डालूंगा। व्यभिचार तू क्या है? मैं तुमको फाड़ डालूंगा, मैं तुमको फाड़ डालूंगा। व्यभिचार तू क्या है? मैं तुमको फाड़ डालूंगा। जय का झंडा उसके ऊपर लगाए। कल मैं झंडा के बारे में बताया। व्यभिचार के ऊपर झंडा लगाएं। व्यभिचार के ऊपर यीशु का झंडा लगाएं। हालेलुया, ललकारें। ललकारें। क्रिश्चियन कॉलोनी में व्यभिचार को ललकारें।
क्रिश्चियन कॉलोनी में व्यभिचार को ललकारे। खा बाबा खा खा ना खा 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 उखा मखा खना खा खा उखा मखा किना खोवा खा खा निखा था खा मखा खना खो खा 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 ए खा खो खा ने खा मा खो खा। आपके अंदर से डर दूर हो जाए, मैं इसको फाड़ डालूंगा। व्यभिचार का सांप को मुंह पकड़ कर फाड़ूंगा। शैतान आपको डरा डुरा के रखा है, डरा डुरा के रखा है। नरसिंगा ले लो, जय पुकारो। शैतान डरा डुरा के रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान का सांप सब भागे। उनको मालूम आ जाए इनके बीच में रहेगा तो हमको फाड़ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। विचारों में पवित्र रहे, विचारों में पवित्र बन जाएं, विचारों में पवित्र बन जाएं। आमीन। इधर सुने, मैं एक बात प्रभु की आत्मा मुझे बताया, एक बात बताना चाहता हूं। एक बार मैं चाइना में गया, एक भाई और एक बहन, भाई बोल रहा है और दूसरा 40 दिन से हम उपवास में हैं आपका चेहरा देखने के लिए। क्या बोल रहा है? प्रभु तेरे दास को कैसा भी एक बार लेके आए और मुझे मिला तो कितना चुम रहा है? भाई बहन का कोई फर्क नहीं, हाथ पकड़ के मसीह का प्रेम, पवित्र प्रेम, निर्मल प्रेम, जो मलमल का जो प्रेम है, मही मलमल का प्रेम। मैं बोलता चाइना में मैं बहनों के बीच में देखा है, बहनों और भाइयों के बीच में। हालेलुया। मेरे प्यारो, सिर से लेकर पांव तक पवित्र रहो, पवित्र रहो। को डराकर उसको मुंह से लेकर उसको फाड़ो। आप जो डर के रहता है उसको इतना शक्ति नहीं है, आपने उनको बड़ा शक्ति देकर रखा हुआ। फाड़ो उसको, फाड़ो। नंगा बैठे हुए लोगों के बीच में मियामी में प्रचार करके प्रभु ने कितने लोग उद्धार पाया। क्यों? इसलिए मेरे प्यारो, हम कौन हैं? हम लूस बनकर ना रहे। व्यभिचार का सांप आते वक्त पकड़ के, और कोई बहन के अंदर आपको मालूम हो रहा है तो आस्ता 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 बहन को आप थोड़ा सा हाथ रख करके उस सांप को पकड़ कर क्या करो, फाड़ कर उसके सामने डाल दो। वो बहन जुड़कारा पाकर रहेगी।
जय बोलेगी। ये अधिकार हमको दिया है। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूं क्रिश्चियन कॉलोनी में इसका झंडा लगाते रहे। एक एक नौजवान, जो जितने नौजवान सुना है आपका कॉलेज में, आपका सर में, इस व्यभिचार या गंदे काम के ऊपर का झंडा लेकर चले। शैतान को पूछे तुमको मेरे हाथ से झंडा छीन सकता है? शैतान, हालेलुया। तो आत्मा में इतना शक्ति है। डर के लोग कहानी बोलने दो, वो शैतान का दूसरा चालाकी है, कोई बात नहीं। कितना भी चालाकी आपके ऊपर पूरा लाटरी डाला हुआ, तो भी प्रभु के सिंहासन में जाकर खड़ा होता है, तो उधर का जो स्वर्ग का बारिश आएगा तो पूरा पूरा बह जाएगा। आप क्या हो जाएगा? ताजा होकर निकल कर आएगा। हालेलुया। सिंहासन के साथ रहने वाला। तो इसलिए डर डर के इधर से दूर ना रहे। जितना आप डरेगा उतना वो आपको क्या करता रहेगा? तुमको मैं फाड़ डालूंगा, व्यभिचार, गंदे काम, मैं तुमका मुंह पकड़कर मैं क्या करूंगा? फाड़ डालूंगा। ऐसा आप उसके ऊपर जय पाकर, ऐसा उसके अधीन में कोई है तो उनको भी मैं ये नहीं बता मत करो, इधर मत देखो, इधर मत देखो, इधर मत देखो, फिर चुप के मन में गंदगी बना के रखो। कुछ लोग कहते हैं मैं उधर नहीं देखूंगा, मैं इधर नहीं देखूंगा, अंदर पूरा कपट का भरा हुआ है, पूरा खुला। शैतान किधर भी है पड़ा, उधर में उसको क्या करने का? आपके कानून से जय नहीं पा सकता, आत्मा का बल से। आपके अंदर एक इच्छा रहे, यह शरीर पवित्र है, यह शरीर राजा का शरीर है, इसमें राजा का खून बहता है, यह सिंहासन में बैठने वाला, यह विचार का सांप, मेरा पांव देखो जो पित्तल कितना गर्म है, तुम्हारे सिर के ऊपर रखेगा तो देख लेना, फिर ये चिंता आएगा ही नहीं। तो इसके ऊपर जय पाकर चले। मैं अनुभव से वेश्याओं के बीच में, हांगकांग में, फिलीपींस में, अमेरिका में, इंडिया में करने के बाद आपके सामने बोल रहे हैं, इसका ताकत को क्या आपको हमारे एक बार 3 प्रोस्टिट्यूट को मैं मायामी समुद्र में बपतिस्मा दिया। ऐसा उधर का कलीसिया आरंभ हो गया। प्रोस्टिट्यूट्स को, जो प्रोस्टिट्यूट वेश्याओं को समुद्र में बपतिस्मा दिया। ये शक्ति को क्या करना है? ये आपको बोले शिव और बाकी सब इसका गुलाम है। हिंदू जो मेडिटेशन करने वाला सब, मुसलमान सब इसका गुलाम है। मुसलमान का शिव, इसलिए लोग पूरा पर्दा डाल, बहनों को क्या बना के रखता है? अपना बुर्का पहन के, ताकि देखा तो खा जाएगा। मैंने मुसलमान पंडितों के बीच में बाइबल क्लास दिया श्रीनगर में। मैंने बोला बहनों को बुर्का, तो उन्होंने बोला अगर देखेगा तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, हम उनको खा जाएंगे। मैंने बोला है मनुष्य का स्टैंडर्ड होता है, मनुष्य जानवर है। तो इसलिए मेरे प्यारों, इस गंदगी पर झंडा लेकर चलने के लिए तैयार है। क्रिश्चियन को भी नौजवान भाई लोग नहीं, इसके लिए झंडा लेकर रहे। एक मन में था नहीं, जैसा शद्रक में से कबीरों को त्याग, मन में ध्यान, हम अपने खाने के द्वारा अपने शरीर को क्या नहीं करेगा? अशुद्ध नहीं करेंगे। भाई कोई लड़की रोते 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 आता था, क्या है? अगर जाता नहीं तो एक थप्पड़ लगा कर देख लो, फिर उनका रोना क्या हो जाएगा? बोलना है नस्तिक नहीं आना, अगर आए तो थप्पड़ लगाऊंगा। आप ही करता तो वो नस्तिक आएगा। आप कौन है समझ लो, आप कौन है समझ लो। अब कमाल में उनका मतलब, उनका नस्तिक आने का मतलब और कुछ है सीरियस। बाकी तो प्रेम है, मसीह का प्रेम है, चलते। मैं ये नहीं बोलता उधर देखते तो ऊपर ही नहीं देना, आंख बंद करके चलना नहीं, आंख बंद खोल कर चलो, चुल कर चलो। शैतान का सांप को वेश्याओं के अंदर या पाप करने वाले देखा तो उसको लेकर उसको ढूंढता चलो। ये शैतान व्यभिचार का संतान, तू किधर किधर बैठा है, तुमको पकड़ कर मैं फाड़ दूंगा, ऐसा बोलकर चलो। फिर इसके ऊपर जय पहने। फिर कोई बहन को देखने का आपका मन आता है, थोड़ा देख लो। भाई भाई को देखने का मन आता है, देख लो। और किसी को देखेगा तो आपको मन में तो ये नरक में जा रहा है, इसको कैसा बचाओ, ये नरक में जा रहे इसको कैसा बचाओ, ये नरक में जा रहे उसको कैसा बचाओ।